हाय। सो देखिए अनदर वीडियो रिगार्डिंग इंडियन स्टॉक मार्केट्स। और पिछले दिनों में निफ्टी जो हम बोलते हैं कि जब शायद लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसके बाद एक दिन में ही 4.5% बढ़ गया था, तो 25,000 को टच कर गया था। फिर कभी नीचे आया था, कभी ऊपर चला आया था। बट जैसा मैंने आपको कहा था कि नाउ आइडियली स्पीकिंग निफ्टी का एक स्टेबल फिगर है, वो 24,000 पॉइंट बोलिए, 24,500 पॉइंट बोलिए, आ चुका है। एंड फ्रॉम हेयर फ्रॉम ए निफ्टी परस्पेक्टिव सी द नेचुरल ग्रोथ ऑफ अ निफ्टी और सेंसेक्स इज 10 to 11% अ ईयर। सो मैंने जो आपको वादा किया है कि 2027 बिगिनिंग यू विल हैव 30,000 निफ्टी। सो नाउ to two thoughts or challenges. So now Nifty will grow at a rate of 10 to 11%, which it has been doing for the last many years also, right? Now it is within Nifty which stocks increase, which stocks decrease. Within stock market, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ये सब बातें हैं। और any person who claims to be expert of stock markets or who claims that he knows or she knows about stock market should make money now in these market। तो जब मार्केट 10% बढ़ी, आपने किसी को गाइड करा, ऑफ कोर्स सब स्टॉक 10% बढ़ गए। नाउ व्हेन द मार्केट इज स्टेबल, काइंड ऑफ स्टेबल मतलब अभी भी 10% ग्रोथ लेगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट्स पर नेवर डाउन, जो हम सुबह शाम सुनते रहते थे, वो एक बार जब गिरी भी थी, कितना शायद 20,000 पॉइंट पे तो गई थी, विच वॉज अगेन मैक्सिमम 15% डाउन। बट लोगों के पोर्टफोलियो तो 50% डाउन हो गए थे। तो अब जब मार्केट वापस आ गई है तो आई होप सबके पोर्टफोलियो बैक टू नॉर्मल आ गए हैं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो एटलीस्ट आपके सारे लॉसेस कवर हो जाने चाहिए। और अगर नहीं हो रहे हैं तो इट इज़ ऑलवेज़ द बैड स्टॉक पे, क्योंकि निफ्टी ने तो दिखा दिया ना कि मैं उतना नहीं गिरा, मैं तो वापस आ गया हूँ, जो मैं अपने ऑलमोस्ट पीक से बस ज़रा सी नीचे हूँ। और पीक तो एक बार आया था वो 26,000 पॉइंट का, वो आ जाएगा और 6 महीने में। सो चाहे कोई सब ब्रोकर होता है, चाहे कोई एनालिस्ट हैं, टेलीविज़न पे आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, जो भी क्लेम करते हैं। और ये मैं क्यों थॉट दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे को कई लोग मिलते हैं पार्क वगैरह में वॉक करते हुए कि यार जो एक दो मेरे फ्रेंड हैं जो प्रोफेशनल सब ब्रोकर हैं, तो वो कहते हैं आजकल लोग ऑर्डर्स नहीं डाल रहे हैं तो वो ब्रोकरेज नहीं बनती है, तो बड़ी दिक्कत हो गई है, कुछ और काम करना पड़ेगा। मैं कहा मार्केट तो नॉर्मल हो गई है, कोई दिक्कत तो है नहीं। कहते यार जब तक मार्केट वैसे नहीं बढ़ेगी लोग बम तो फिर लोगों का पोर्टफोलियो नहीं बढ़ता, तो फिर वो हमारे थ्रू ट्रेडिंग नहीं करते। तो मैंने कहा यार तुम क्या चाहते हो कि हर साल निफ्टी 20% बढ़े? मैंने कहा निफ्टी तो ठीक ठाक बढ़ रहा है। अब तुम्हारी जब तुम इतना 20 साल से इस लाइन में हो, सुबह शाम मुझे पार्क में गली में खड़ो के बोलते हो कि भैया हमें नॉलेज है, हमें सब कुछ है, तो फिर करो इनकम अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए। एंड देन द ट्रूथ कम आउट कि यार वो तो जब मार्केट बढ़ती है तो सब बढ़ते हैं, तो सब खुश हो जाते हैं। एंड दिस इज़ द रियलिटी। बट सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ एनीबडी इज क्लेमिंग टू बी द स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, प्लीज़ मेक मनी फॉर योर सेल्फ एंड योर क्लाइंट्स इन दीज टाइम्स, राइट? नॉट जब मार्केट बढ़ी रही है अपने आप, जब मार्केट घटी रही है ना, मार्केट अब बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, साल में 25% ना घटेगी। हाँ, एक दिन आएगा जब 3-4% ऊपर हो जाएगी, एक दिन आएगा 2% नीचे हो जाएगी, जिसको बोलते हैं कि बड़ा ट्रिगर इवेंट हो जाएगा, इसे ट्रिगर इवेंट बोलते हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप उसकी वेट कर रहे हो कि भैया जिस दिन वो 4% बढ़ेगी उस दिन दुनिया को दिखाएंगे देखो जी मेरा पोर्टफोलियो का 7% बढ़ गया, देन यू आर जस्ट ब्लफिंग अराउंड। एंड अगर आपका फुल टाइम प्रोफेशन, मेन प्रोफेशन वो है, तो डेफिनेटली दिक्कत तो हो ही जाएगी। और यही बाकी सबके लिए भी जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं कि देखिए, क्योंकि मेरे खास फ्रेंड का भी बहुत पोर्टफोलियो डाउन है, तो कारण यही है कि ही पिक्ड अप स्टॉक्स विच वर एट पीक। वो जो होता है ना चार्ट देख देख के कि धनाधन पिछले 20 दिन से, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम भी ले लेता हूँ, ओलेट्रा ग्रीन, बड़ा तारीफ़ करता था मेरे को, अरे भाई ऐसे बढ़ता है, और ग्रीन एनर्जी है, फलान है, ढिमकान है, शायद वो 50% डाउन है उस अपने पीक से, और बेचारे ने उसमें अपनी 50% ऑफ पोर्टफोलियो डाल दिया था। तो समझ गए क्या हालत हो रही है। तो भाई इतना ही अगर 10 दिन का चार्ट देख के आदमी पैसे बना लेता, सब ना पैसे बना लेते। अल्टीमेटली आप समझिए ना, स्टॉक मार्केट में इज़ लाइक अ गैम्बलिंग हाउस, खासकर जब निफ्टी स्टेबल है, 4% बढ़ रहा है। समबडी विल मेक मनी, समबडी विल लूज मनी, एंड ब्रोकर्स विल गेट देयर ब्रोकरेज। और people who makes money are generally the people who are super smart, who are living in Gujarat and all that, and who knows how to increase the charts and how to make charts look जैसे वो MLM नहीं होता है, इट्स लाइक MLM। आप लोगों को फंसाते हो, रिटेलर्स को, कि अब आगे ख़रीद लो ओलेट्रा ग्रीन, या ख़रीद लो हेरिटेज फूड्स, या ख़रीद लो अदानी गैस। ऑफ कोर्स
किसी की टाइमिंग राइट होगी कि जब एक बड़ा ऑपरेटर ऐसे लेके जा रहा है अपना माल, उसने यहाँ ख़रीद लिया और अब उसको बढ़वा रहा है ताकि यहाँ पर बेच के फिर वो स्टॉक नीचे मरेगा। अब आप भी लकी थे, आपने यहीं ख़रीद के यहीं बेच दिया फिर तो ठीक है, लेकिन आपने यहाँ ख़रीदा और फिर वो ऐसे हो गया तो आप मर गए। जैसा MLM में होता है ना, एवरी MLM हैज़ टू बस्ट, क्योंकि जब वो पूरी तरह फैल जाएगी तो आप किसको नया मेंबर बनाओगे, अनलेस अंटिल यू आर एवरी टाइप ऑफ पर्सन जो एक्चुअली प्रोडक्ट भी बेच रहा है। पर जब कोई प्रोडक्ट होता नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ तो उसने बस्ट होना ही होना है, लाइक अ पॉन्जी स्कीम। तो कौन कमा पाता है? जो शुरू में जुड़ जाता है, और जब तक वो MLM ऐसे चल रही है तब तक वो निकल जाता है, अपने पैसे बना लेता है। क्योंकि हर पॉन्जी स्कीम ने तो डाउन होना ही है ना, कैसे आप नए नए बंदे जोड़ते रहोगे? अरे पॉपुलेशन भी तो एक बार स्टेबल हो ही जाएगी ना, हर बंदा ही मेंबर बन चुका होगा। तो यही हाल स्टॉक मार्केट में है कि वो जो असली समझदार लोग हैं वही चढ़ा रहे होते हैं, वही चार्ट्स को मैनिपुलेट करवा रहे होते हैं, ताकि नए नए लोग उसको देख देख के वो लगा तब देख रहे हो बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा, आपने यहाँ ख़रीदा और 2 दिन बाद ही मर गया। हाँ, जब वो ऐसे बढ़ रहा था आप लकी थे, आपने यहाँ ख़रीद के यहाँ बेच दिया, यू विल बी फाइन। सो बिल्कुल MLM की तरह ही ऐसे खेला खेला जाता है। जो असली ऑपरेटर्स बैठे हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, शार्क्स बैठे हैं, और वो आम इंसानों को पता भी नहीं चलता। पर जो वही जो आप 1,00,000 2 लाख साल में हार के स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हो, आप जैसे लाखों लोगों के पैसे से ही गुजरात और बॉम्बे के जो रियल स्टॉक एक्सपर्ट हैं और खिलाड़ी हैं वो पैसा बनाते हैं। ध्यान रखिए हमेशा इस चीज़ का, कोई भी स्टॉक मार्केट से, गैम्बलिंग हाउस से कमा के कभी बाहर नहीं आया, अनलेस अंटिल यू आर दी ऑपरेटर। समझिए, या तो आप ऑपरेटर हो या नहीं हो, और जो नहीं होता वो कभी वैसे नहीं कमाता। इन्वेस्टर की तरह 12-13% साल का रिटर्न लेके खुश हो, परफेक्ट है। नॉर्मल म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, पहले 50 स्टॉक्स पे लगा रहे हो, इन्फी, TCS, रिलायंस, एयरटेल, भेल, NTPC, NHPC, फिर FD के मुकाबले आपको बेटर रिटर्न 5 साल में पक्का मिल जाएंगे। लेकिन वो खेल रहे हो, महीने में 3% रिटर्न निकालने के चक्कर में देकर ही जाओगे अल्टीमेटली। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कैसे लगी थॉट कमेंट में ज़रूर डालिएगा। बाय बाय, टेक केयर।